नमस्ते, मैं श्रेयांका, असिस्टेंट प्रोफेसर HSS डिपार्टमेंट। आपके विजडम बाइट्स के नए एपिसोड पर आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज मैं आपको भाषा के बारे में बताने वाली हूँ। भाषा यानी लैंग्वेजेस। तो भाषा मतलब मैं अगर हिंदी में बोल रही हूँ तो हिंदी भाषा हो सकती है, अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी भाषा हो सकती है, कोई भी भाषा। भाषा और हमारी बोली, भाषा और हमारी जो बोली है, इन दोनों के अंतर को हम लोग आज जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। आप तो जानते ही हैं, भारत में बहुत सारे भाषाएं हैं, हर राज्य के अलग अलग भाषाएं हैं। तो जैसे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी के उर्दू भाषा, और साउथ में जाएंगे तो हम लोग दक्षिण में बहुत सारे भाषाएं हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बहुत सारे भाषाएं हैं। ऐसे भाषाओं में इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं, बहुत सारे साहित्य लिखते हैं, नाटक, इतिहास, बहुत कुछ हम लोग लिखते हैं। और कहा जाता है कि ये भाषा जो है वो ना सिर्फ मौखिक रहकर वो लिखित रूप में भी हम लोग उसको देख पाते हैं। और लिखित रूप मतलब जैसे मैंने कहा, स्टोरीज हो सकती है, निबंध हो सकते हैं, कहानी हो सकती है, कविताएं हो सकती है। कोई भी साहित्य अगर लिखित रूप में है तो उसको कहते हैं लिखित साहित्य, साहित्य कहा जाता है। तो भाषा के थ्रू हम लोग बहुत सारे साहित्य को देख पाते हैं। और अगर हम बोली की तरफ जाते हैं तो बोली के बारे में कहने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे हम एक जगह पे रहकर हम अपनी भाषा बोलते हैं तो कुछ लोग थोड़े दूर जाने पर भी कुछ प्रांत में कुछ लोग अपनी भाषा बोलते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक प्रांत में, प्रांत यानी टेरिटरी में, हर एक प्रांत में वहाँ के लोगों की बोली हुई, वहाँ के लोगों की बनाई हुई कुछ भाषाएं होती है। उसमें शायद भाषा एक ही हो, बोली एक ही हो, लेकिन उसमें थोड़े शब्द अलग हो सकते हैं, उसका मीनिंग अलग हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती है। जैसे केरल में देख सकते हैं तो केरल की लैंग्वेज जो है, वो भाषा जो है मलयालम है। तो मलयालम में ही बहुत सारी भाषाएं हैं। कुछ जगह में कुछ और मलयालम बोलते हैं, कुछ जगह पे जाते हैं तो कुछ और मलयालम बोलते हैं। और कन्नड़ में भी देखेंगे तो कुंदापुर जाएंगे तो कुंदापुर कन्नड़ में, दक्षिण कन्नड़ में जाएंगे तो दक्षिण कन्नड़ की जो कन्नड़ा है वो अलग ही है। और वहाँ के प्रांत, हर एक प्रांत में हम लोग अलग अलग बोली देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो बोली है उसमें और भाषा में क्या अंतर है? तो जैसे मैंने कहा कि भाषा में हम लोग अलग अलग साहित्य को देख पाते हैं, और ये जो बोली है, हम इस बोली में कोई लिखित रूप की साहित्य नहीं देख पाते हैं। बोली में ज़्यादातर लिखित रूप साहित्य नहीं है। मतलब यहाँ पर जो भाषा है उसमें बहुत सारे लिखित साहित्य हो सकते हैं, और वो भाषा जो है बहुत व्यापक है। बहुत सारे कार्यालयों में वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारी जो बोली है उसको हम अपने काम के इस जगह पे इस्तेमाल नहीं करते, हर दस्तावेज में नहीं इस्तेमाल करते। जो भी लेटर हो, जो भी पत्र हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम जो बनाते हैं, उन सभी में हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ना कि हम अपनी बोली को। भाषा के उदाहरण के लिए जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, साउथ में हम लोग देखेंगे कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारे भाषाएं। तो हम बोली भाषा में अगर उदाहरण के लिए बोलेंगे तो जैसे साउथ में बोलेंगे तो हम लोग तुलु भाषा को ले सकते हैं। बोली के लिए उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं हरियाणा में हरियाणवी, बिहार में भोजपुरी, और अवधी भाषा उत्तर में। और ये सारी भाषाएं जो है हम लोग बोली भाषा में ली जाती है। ऐसी बोलियों को हम ज़्यादातर भाषाओं में इस्तेमाल नहीं करते। बोली का रीति अलग है, भाषा का रीति अलग है। जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करने वाले समय भी अलग होता है। तो इसी बात पे मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।